प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक महात्म्य नवम अध्याय की कथा के लिए श्रवण करेंगे। प्रिय मित्रों, राजा पृथु ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान की पूजन की विधि बतलाई है, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवादिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके यह कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर के तुलसी जी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, प्राचीन काल में जब देवगणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन के निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ कैलाश पर्वत पर पहुँचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्मा पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर भगवान शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछने पर भी हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध होकर के उसे फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर नहीं देते हो, अतः हे दुष्ट, मैं तुझको वज्र से अभी मारता हूँ। इस समय कौन तेरा रक्षक है? इस तरह कह कर के इंद्र ने उसे दृढ़ होकर के वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह कांड देख करके बृहस्पति ने शीघ्र हाथ जोड़ करके तथा इंद्र ने पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके स्तवन किया। बृहस्पति ने कहा कि हे देवों के अधिपति, त्र्यंबक, कपर्दी, त्रिपुरारी, शर्व और अंधकासुर का वध करने वाले हे भोले भंडारी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले, अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता और कालांतक काल काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी हे शिवजी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति के स्तुति करने पर तीनों लोगों को भस्म करने में सशक्त भगवान शिवजी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, हे देव गुरु, आपके स्तवन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो और आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव का नाम से सारे संसार में संबोधित, अर्थात बृहस्पति को जीव भी कहते हैं। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भीतर कैसे जाएगी? इसको कहीं फेंक दूंगा जिससे इंद्र को कष्ट न देवे। नारद जी ने कहा, ऐसा कह करके भगवान शंकर ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर के खारे समुद्र में फेंक दिया और वो आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणत हो गई और वो बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक और सत्यलोक तक सभी लोगों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर के चकित होकर के ब्रह्मा भी वहाँ गया कि यह क्या है। वहाँ जाकर के ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक को देखा। तब ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा कि यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा को आया हुआ देख करके तथा उनकी वाणी सुन करके समुद्र ने हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के प्रणाम होकर के उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा, हे ब्राह्मण, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जगत के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्मादि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र के इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ करके बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू बह निकले। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुपा करके समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकाल लिए हैं, अतएव इसका नाम जलंधर होगा। तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है
वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कह करके शुक्राचार्य को बुला करके जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुला करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषेक करके समुद्र के नेत्र हर्ष से उल्लसित हो गए और समुद्र ने कालनेमी से उसकी पुत्री, कालनेमी की पुत्री जो थी वृंदा, वो जलंधर के साथ में पत्नी रूप में उसका वर्ण कर दिया। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर के जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वो भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पा करके शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। प्रिय मित्रों, यह आप सभी लोगों ने तुलसी की कथा श्रवण की। उसी वृंदा के रूप में जलंधर की पत्नी बन करके आई। आगे की कथा आप सभी लोग कल श्रवण करेंगे। जय श्रीमन्नारायण।